क्योंकि मेरी लड़ाई थी, मैं लड़ाई कह रहा हूँ क्योंकि थी लड़ाई उस वक्त ऐसी फिल्में करने में, बनाने में, तो इंडस्ट्री को भी लगा कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहूँगा। जब भी मैं पंजाब आया हूँ, आई फील एट होम, आई फील ब्लेस्ड, एम्ब्रेस्ड। ऐसे लगता है कि पूरा स्टेट ही मेरा परिवार है। टेकिंग दैट स्टैंड ऑल्सो आइसोलेटेड मी from the mainstream. सत श्री अकाल। ਓਏ ਲੱਕੀ ਲੱਕੀ ਓਏ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਚੜਦੀ ਏ ਸਿਕਾਰ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਾਰ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਚੜਦੀ ਏ ਸਿਕਾਰ। ਉਹੀ ਲੱਕੀ ਉਹੀ ਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ अभय देओल। अच्छा गा लेते हो आप, हाँ, थैंक यू। मैंने तो सोचा आप भी गाएंगे यार मेरे साथ थोड़ा। आपके सामने थोड़ी गाऊंगा, आई बी एम्बैरेस्ड। थोड़ी पंजाबी कमजोर है भाई की, लेकिन हम ये कमजोरी दूर कर देंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे ये पंजाब आते जाएंगे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲकुल। पंजाबी ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, राइट? हाँ जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि क्योंकि पंजाबियों का परिवार है यार, जैसे कपूर साहब का नाम और देओल परिवार का नाम है वहाँ पे, तो कभी ऐसा हुआ कि सारा देओल परिवार पंजाब में कभी इकट्ठे आया हो, घूमा हो? फिल्मों के बहाने से तो आते रहे। हाँ, इकट्ठे बचपन में आया था मैं। आई मीन कब? थोड़ी बहुत याद है। आई हैड कम विद माय मॉम, माँ के साथ आया था मैं, लेकिन पूरा परिवार नहीं आया था। लेकिन तो कहाँ आए थे आप पंजाब? माल्ला, जहाँ पे मेरे माँ का गांव है, वहाँ पे। अच्छा, कुछ याद है किस डिस्ट्रिक्ट, किस शहर के आसपास? नहीं, मैं बहुत छोटा था। अच्छा, हाँ, तो क्या यादें हैं तब की आपके लिए बस पंजाब के साथ? घर याद है, सब काफ़ी छोटे घर थे। मीन एकदम आसपास थे, और कम्युनिटी बहुत वाइब्रेंट है क्योंकि सब कहीं ना कुछ तो हो ही जा रहा था। और मैं तो बहुत छोटा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहा था वहाँ पे आकर, क्योंकि भागने की जगह थी मुझे। सो घर छोटे नहीं थे, मतलब कि क्लोज थे, पास थे, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एक कम्युनिटी की फील आई थी। और जैसे देवडी का जिक्र होता है तो बसी पठारा चंडीगढ़ के पास में ही वो जगह है जहाँ पे सेट लगा पूरा। तो जैसे जैसे जब आप पंजाब आए, चाहे वो लकी लकी ओए के सिलसिले में आए, चाहे वो देवडी के सिलसिले में आए, तो आपको मुंबई से आके, एक मुंबई में बैठे पंजाबी को अपने पंजाब में आके क्या अलग फील होता था? वो चाहे कुछ महीनों की बात ही हो। आई गेस अगर मैं पंजाब में बड़ा होता तो फिर मेरी पंजाबी भी अच्छी होती ना जी। बॉम्बे में ऑब्वियसली स्कूल में हमें हिंदी, मराठी, गुजराती में एक चॉइस थी हमारी। अच्छा। पंजाबी में थी नहीं। और घर पे क्योंकि हमें हिंदी सिखा रहे थे स्कूल में, माँ बाप आपस में ऑफकोर्स पंजाबी में बात करते थे, इसलिए मैं पंजाबी समझ लेता हूँ। लेकिन जब भी मैं आता था कमरे में तो फिर मुझे वो हिंदी में बात करते थे मेरे साथ, बिकॉज दे न्यू कि मैं हिंदी सीख रहा था स्कूल में। तो उसकी वजह से मेरी पंजाबी थोड़ी कमज़ोर है, और वो फ़र्क मुझे लगा यहाँ आकर। देन ऑफ कोर्स इट्स बड़े शहर की जो लाइफस्टाइल है वो छोटे शहरों से थोड़ी अलग है। बॉम्बे इज़ द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, बहुत एक्टिविटी रहती है वहाँ पे, जगह भी छोटी है, तो बहुत सारे लोग बहुत छोटी जगह में क्राउडेड हैं। चंडीगढ़ में फॉर एग्जांपल काफ़ी कुछ जगह है, स्पेस है, रोडें अच्छी हैं, यू नो, ऐसी डिफरेंसेस दिखी मुझे। अच्छा, मैं आपके बारे में आपसे मिलने से पहले पढ़ रहा था कहीं पे कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर करना हो तो अभय देओल को याद किया जाता है। ऐसी क्या खासियत है? मतलब एक तरफ तो देओल परिवार पूरा है, लेकिन हाँ वो लेगेसी जरूर कंटिन्यू होती है। कॉम्प्लेक्स जब कैरेक्टर्स की बात आती है, तो अभय देओल अपने आप में उन चीज़ों को कैसे देखते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? तो कॉम्प्लेक्स तो मैं कभी सोचता नहीं हूँ कि ये कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है, कि कॉम्प्लेक्स शब्द ही थोड़ा लगता है डिफ़िकल्ट होगा। यू नो, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही डिफ़िकल्ट होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड। इट्स द वर्ड्स यू चूज़, लेयर्ड, के ओके क्या लेयर है इस आदमी के अंदर, कहाँ से आया ये, क्यों करता है ये जो करता है, कहाँ से आए इसके ख्याल, कम्युनिटी कौन सी है इसकी। ऑफ कोर्स प्लॉट क्या है, प्लॉट विल डिफाइन व्हाट अ कैरेक्टर डज। आई थिंक बिकॉज मैंने थोड़ी नॉन मेन स्ट्रीम्स फिल्म्स की हैं अपनी करियर में, और वो प्लॉट्स भी थोड़े अलग थे, थोड़ी कम्प्लेक्सिटी जैसे आपने कहा थी उनमें, तो वो टैग थोड़ा लग गया मुझ पर, दैट आई डू कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स। तो यू टेक इट एज अ पॉजिटिव ही है, आई गेस लोग पॉजिटिवली कह रहे हैं, यू नो, उनका मतलब पॉजिटिव है। आपका भी तो मन होगा ना कि मैं मेन स्ट्रीम वाला काम भी करूं जहाँ पे
करोड़ों की डील्स हैं, करोड़ों की Yeah. मार्केट है इन फिल्मों की। Yeah, एक yeah. मन एज एन एक्टर वही तो है ना कि Yeah. शाम को 4 पैसे भी तो बनने चाहिए। करेक्ट। पर आई सपोज क्योंकि जब मैं आया था इंडस्ट्री में वो एक्सपेरिमेंट तो कर ही नहीं रहे थे, बहुत ही कम था। जी सो आई रियली हैड टू फाइट। आई सपोज उस कोशिश में कि ये मेरी इंडिविजुअलिटी है, ये मेरे ख्याल हैं, ये मेरी टेस्ट है, तो आप प्लीज़ मुझे भी एक मौका दीजिए कि मैं अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ, इंडिविजुअलिटी के साथ फिल्में बनाऊं। बिल्कुल। वो इतना डिफ़िकल्ट रहा कि मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि अच्छा थोड़ी एक कमर्शियल फिल्म भी कर लूं। और फिर क्योंकि मेरी लड़ाई थी, मैं लड़ाई कह रहा हूँ क्योंकि थी लड़ाई उस वक्त ऐसी फिल्में करने में, बनाने में, तो इंडस्ट्री को भी लगा कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहूँगा। हालांकि वो ट्रू नहीं था, बट वो ट्रू बन गया क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट रहा है टू इस्टेब्लिश नॉन मेन स्ट्रीम थॉट। कोई कर ही नहीं रहा था। दे वुड अलाउ यू आल्सो एंड दे लाफ एट इफ यू डिड इट। और अगर वो सक्सेस भी हो जाए तो उनको लगा कि फ्लूक है। सो आई थिंक टेकिंग दैट स्टैंड आल्सो आइसोलेटेड मी फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। राइट। या और एक इम्प्रेशन बन गया। तो मुझे देवडी का वो गाना याद आ रहा है, माही मैनू नहीं करना प्यार। तो आपका मन कभी, जब मेन स्ट्रीम की बात आ रही है, नॉन मेन स्ट्रीम आपने वो चीज़ें की जिसकी वजह से आपकी अलग पहचान है आज, तो आपका कभी मन हुआ इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे फिट करना चाहूँ, आप कहना चाहते हो कि माही मुझे नहीं करनी ये फिल्में, माही मुझे ये काम नहीं करना, मुझे यही करना जो मैं कर रहा हूँ, ये ऐसा ख्याल आपके मन में कब आता है? यही तो मैंने किया शुरुआत में, मैंने काफ़ी लोगों को ना कहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम की फिल्में तो आहिस्ता आहिस्ता सोचा ना था, शुरुआत जहाँ से होती है आपकी, वो मेन स्ट्रीम की फिल्में ही काउंट हुई शुरुआत में, आई, लेकिन उसके बाद आप एक अलग रास्ते पर चले। मेरा कोशिश यही रहा है कि मैं एक बैलेंस करूं कि मुझे लगता है कि फिल्में जैसी ओए लक्की हो या देवडी हो, वो मिडल ऑफ द पाथ, वो यू नो दे नॉट मेन स्ट्रीम एंड दे नॉट artistic offbeat kind of films either. कुछ balanced है, एक balance, and those are the most difficult films to make actually. जी। तो I think ओए लक्की, देवडी, सोच रहा था also I think in some ways जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये मेन स्ट्रीम है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं जो थोड़ी मेन स्ट्रीम के लिए कम से कम नई क्वालिटीज़ हैं। मेरी कोशिश ये रही है, ना कि मैं एकदम आर्ट हाउस बनाऊँ। मैंने वो भी किया, मनोरमा हो या रोड मूवी हो, ये काफ़ी इनएक्सेसिबल है लार्ज ऑडियंस के लिए, क्योंकि या ऐसी फिल्में ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं। लेकिन देवडी आई मीन सक्सेसफुल रही है, ओए लक्की, बस वो टिपिकल मेन स्ट्रीम नहीं रही थी, और मेरी कोशिश यही थी उस वक्त कि मैं दोनों को बैलेंस कर पाऊँ। अच्छा, आपकी अगले प्रोजेक्ट बन टिकी की बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है सोशल मीडिया पे भी, तो अभी जिक्र हो रहा था जीनत अमान और शबाना आज़मी जी का। तो शबाना आज़मी जी से लुधियाना में एक बार मुलाकात होती है, तो मुझे याद है कि ऑफ द रिकॉर्ड वो बताती हैं कि मुझे नए लोगों के साथ काम करने का बहुत एक ख्वाहिश रहती है। तो आपकी कितनी ख्वाहिश थी लेजेंडरी एक्ट्रेस के साथ, या लेजेंड जो माने जाते हैं इंडस्ट्री में, उनके साथ कुछ नया करने की? दिस इज़ लाइक अ ड्रीम। आई मीन अभी आप शबाना आज़मी की बात कर रहे हैं। मैंने हमेशा से उनका काम बहुत एडमायर किया है, इवन एज अ पर्सन उन्हें एडमायर किया है। एक बार जब मुझे याद है, एक बार मेरी मुलाकात शमी कपूर से हुई थी, एंड उन्होंने मुझे कहा था, माय सन यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, कीप इट अप। उनसे ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो द आइडिया ऑफ वर्किंग विद शमी कपूर, ब्लेस हिम, इज़ नॉट एनी मोर, and of course Shabana Azmi, who's obviously much younger than him, but still counted amongst our veteran legends. उनको लेकर कुछ हटके करना is what I live for. कि अच्छा मेन स्ट्रीम लेजेंडरी एक्ट्रेस भी मिल गए और मेरे काइंड की फिल्म भी मिल गई, कहानी भी मिल गई। That's the perfect balance for me. अच्छा, आपने पंजाबी बैकड्रॉप वाली फिल्में भी की, जैसे ओए लकी लकी ओए उसमें से एक है। इसी तरह से जैसे बोमन ईरानी से बात हो रही थी, उन्होंने अभी रिसेंटली डंकी में गुलाटी का कैरेक्टर किया। तो जैसे मौला जट एक फिल्म आई थी, द लेजेंड ऑफ मौला जट, पाकिस्तान की जो पंजाबी फिल्म आई थी, उसमें फवाद खान ने भी पंजाबी बोली है जहाँ जहाँ ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से पंजाबी सिनेमा या पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्रो हो रही है ग्लोबली, तो आपको लगता है कि कल को आपको भी अगर मौका मिलता है तो आप उस पर काम करना चाहेंगे, या आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आई वुड टेक इट, मैं तो ले लूँगा वो मौका अगर कुछ अच्छा मिले, क्योंकि मेरी है पंजाबी कमज़ोर है, लेकिन क्योंकि मैं बचपन से सुनते आया हूँ,
एक भाषा है जो मैं उठा लूँगा। माहौल मिला आपको घर में? माहौल भी है, आई मीन ऑफ कोर्स डीएनए में भी है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कल्चर की, कम्युनिटी की, फैमिली स्ट्रक्चर की, और वो भाषा भी आ जाएगी मुझे, जी। लेकिन ऑफ कोर्स उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी Right. फर्स्ट। तो अगर ऐसा, आई मीन मेरा बस स्क्रिप्ट पर रहता है, अगर स्क्रिप्ट मुझे पसंद आए और अगर वो पंजाबी स्क्रिप्ट हो तो ज़रूर कि अच्छा वाह, स्क्रिप्ट भी पसंद आई है और एक मौका भी मिल रहा है मुझे पंजाबी फिल्म करने का। मैंने तमिल फिल्म भी मैं कर चुका हूँ, कर चुके हैं आप। यू नो व्हाट आई मीन, और वो तो ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, बिकॉज वो मेरे नेचुरल नहीं था। पर पंजाबी नेचुरल रहेगी मेरे लिए अगर मौका मिले तो। अच्छा, आप गाने किस तरह के सुनते हैं? बीइंग अ पंजाबी, मुंबई में रह के परिवार में पंजाबी गाने बजते हैं? घर पे तो बजते थे ऑफ कोर्स, हिंदी पंजाबी दोनों। अभी भी आप सुनते हैं? अगर सुनते कभी हैं तो कभी। किन किन आर्टिस्ट को सुनते हैं? आई थिंक रिसेंटली एपी ढिल्लो का गाना अच्छा लगा था मुझे रिसेंटली। कुछ रैप, मुझे आर्टिस्ट के नाम नहीं याद अनफॉर्चुनेटली, पर लेकिन आप सुनते हैं? जो हिंदी रैप जो आया है अभी इन सालों में, मुझे वो बहुत पसंद आया है एक्चुअली, बिकॉज उन्होंने मीडियम तो फॉरेन ले लिया है, रैप इज़ एन अमेरिकन एक्सप्रेशन, Yes. लेकिन उन्हें देसी बना दिया उसको, और पंजाबी भी करते हैं ऐसा। हाँ जी, हालांकि मुझे बहुत प्यार मिला है हर स्टेट में, पर यहाँ पे वो थोड़ी सी एक है फैमिली कनेक्शन की वजह से वो है ज़्यादा। इसीलिए तो कहते हैं अपने तो अपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं। बहुत शुक्रिया अबे, बहुत शुक्रिया थैंक यू, बातचीत के लिए। थैंक यू।